हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है द फ्रेंच सोसाइटी इन द लेट 18th सेंचुरी। यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले तो ये जानने को मिलेगा कि फ्रेंच सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर था वो किस तरीके का था और क्या क्या चीज़ें वहाँ पे प्रिवेल कर रही थी, वो भी सब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग बात करेंगे बर्बन फैमिली के बारे में, फ्रांस के ओल्ड रिजाइम के बारे में और लुई 16 कौन थे उसके बारे में भी। तो चलिए शुरू करते हैं। इन द ईयर 1774 लुई 16 जो थे बर्बन फैमिली को बिलोंग करते थे एंड ही वॉज द वन हु असेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस एंड एट द एज ऑफ 20 उनकी शादी हो चुकी थी एंड ही वॉज मैरिड टू द ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनिएट। अब जब ये राजा बने when he became the king, तो उस टाइम पर जो है जो ट्रेजरी थी फ्रांस की वो एम्प्टी थी, क्योंकि वॉर के चलते फ्रांस ने लोन लिया था और उस लोन को रीपे अभी तक नहीं कर पाए थे। और साथ ही साथ इस फैमिली का जो लाइफस्टाइल था वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा वेगेंट था, तो इन सब को मेंटेन करने के लिए तो पैसे चाहते ही होंगे। अब ऐसे में इन लोगों ने कैसे मैनेज किया होगा? तो सबसे पहली चीज़ तो ये थी कि इन लोगों ने अमेरिकन कॉलोनीज़ को या इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट वॉर छेड़ी और उसके चलते ये लोग जो हैं बिलियन लेवरेज के अंडर आ चुके थे और उससे पहले ही ये लोग जो हैं समवॉट बिलियन लेवरेज के अंडर थे पहले से। तो अब कुल मिला के 2 बिलियन लेवरेज जो थे वो इनको पे करना था और जो इनके अब लेंडर्स थे उन लोगों ने अब धीरे धीरे इन पे इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू कर दिया एंड द इंटरेस्ट वाज 10%। अब उसके चलते इन लोगों के पास एक तरफ से लोन का इंटरेस्ट देना था, लोन को रीपे करना था, उसके बाद अपनी कंट्री को चलाने के लिए, कंट्री में अपनी आर्मी को मेंटेन करने के लिए, कोर्ट्स को रन करने के लिए, गवर्नमेंट ऑफिसेस को रन करने के लिए, यूनिवर्सिटीज़ को रन करने के लिए, सबके लिए जो थे इनको अब पैसे चाहिए थे। दे नीडेड मनी। इसके लिए इन लोगों ने एक जो रास्ता निकाला, दैट वाज द इंक्रीज द टैक्सेस। और ये जो टैक्सेस पे करने वाले लोग थे ये सारे के सारे थर्ड स्टेट के लोग थे। नाउ ये जो थर्ड स्टेट की हम लोग बात करें तो उस टाइम पे फ्रांस जो था वो 3 स्टेट्स में बटा हुआ था। द फर्स्ट स्टेट जिसमें कि क्लर्गी थी, द सेकेंड स्टेट जिसमें कि नोबिलिटी थी एंड द थर्ड स्टेट जिसमें कि जितने भी बिजनेसमैन होते थे, मर्चेंट्स होते थे, पीजेंट्स, आर्टिसन, ये सब लोग इसमें आ जाते थे। नाउ द सोसाइटी ऑफ स्टेट वाज द पार्ट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम दैट डेटेड बैक टू द मिडल एजेस एंड द टर्म ओल्ड रिजाइम is usually used to describe the France of the time before 1789। तो इस तरीके का कुछ उस टाइम पे जो था सिनेरियो प्रिवेल कर रहा था फ्रांस में। ऑलराइट, यहाँ पे हमारे को पता चलता है कि किस तरीके से जो फ्रेंच सोसाइटी थी उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या था। इसको हम लोग और डीप में समझेंगे नेक्स्ट पार्ट में।